नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हमने पहले एक वीडियो बनाया था अभी 2-4 दिन पहले, जिसमें आपको ये बताया था कि आपके रीट में एसएसटी में जो हिस्ट्री की 4 यूनिट है, उसके अकॉर्डिंग आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो उसके बाद विद्यार्थियों ने काफी डिमांड किया कि सर ज्योग्राफी के बारे में भी बताइए। तो आज हम ज्योग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण जो है वो एक चैप्टर आते हैं ज्योग्राफी के, पोर्शन है पूरा। 4 यूनिट ही आपकी इसमें ज्योग्राफी की है और 4 यूनिट है यानी एक क्वेश्चन का एवरेज वही लगभग 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन के आसपास जो है वो आपके किसमें से आएंगे, ज्योग्राफी के। तो आज इन्हीं विषयों पे हम बात करने वाले हैं। शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। देखिए मित्रों, आपके जो 4 यूनिट है ज्योग्राफी की, इसमें 2 यूनिट तो आपके, एक तो भारत का भूगोल है और एक राजस्थान का भूगोल है, और बाकी जो 2 यूनिट है वो आपके बेसिक ज्योग्राफी से है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत है। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के प्रमुख घटक। ये बेसिक भूगोल है, आपको कोई पर्टिकुलर नहीं है कि ज्योग्राफी ये भारत का है, राजस्थान का है, विश्व का है। ये बेसिक टर्म है जो कि भौतिक भूगोल के अंदर आप पढ़ते हैं इनको। स्थलमंडल और जलमंडल, वायुमंडल, ये तीनों क्या होते हैं, जैवमंडल। उसके बाद है चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी के स्तर पर परिवर्तनकारी आंतरिक और बाह्य शक्तियां। आंतरिक और बाह्य शक्तियां क्या होती है, जैसे मान लीजिए भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये आंतरिक शक्तियों में आ जाएंगे। बाह्य है जैसे आंधी, तूफान, बारिश, ये चीजें जो होती है बाहरी शक्तियों में। फिर चट्टानों के प्रकार, चट्टान होती क्या है, कितने प्रकार की चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानें होती है, गौसादी चट्टानें होती है, कायंत्री चट्टानें होती है, किसमें क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन सा किसका एग्जाम्पल है, ये अब चीजें आप पढ़ते हैं। इसके बाद आता है संसाधन और विकास। संसाधनों के प्रकार, संसाधन संरक्षण, मृदा, खनिज और ऊर्जा संसाधन, कृषि, उद्योग और मानव संसाधन। तो ये बेसिक चीजें हैं। इसके बाद आता है भारत का भूगोल और संसाधन, भारत और राजस्थान। भारत के अंदर आपको भू आकृति प्रदेश, अब ये भू आकृति प्रदेश के अंदर जो पूरे भारत की स्थिति है कि भारत को भौतिक प्रदेशों में कितनों में बांटा जा सकता है, दक्षिण का पठार कौन कौन सा आ जाएगा, हिमालय के अंदर कौन कौन सा आएगा, उत्तरी भाग आएगा, हिमालय के अंदर भी अलग अलग जो श्रेणियां हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी, मरुस्थल आ जाएगा। तो ये पूरा भौतिक प्रदेश वाला जो है वो आपको पढ़ना है भारत का। राजस्थान में भी आपको राजस्थान का पढ़ना पड़ेगा। फिर जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, बहुउद्देश्य योजनाएं, कृषि फसलें, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, जन सुविधाएं, विकास के आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम और उपभोक्ता जागृति, ये आपके हैं भारत के भूगोल से संबंधित। और जो राजस्थान का भूगोल है उसमें भौतिक प्रदेश है सबसे पहला, जल संरक्षण और संग्रहण, कृषि फसलें, खनिज और ऊर्जा संसाधन, परिवहन, उद्योग और जनसंख्या। तो भारत के भूगोल से मिलते जुलते से आपके टॉपिक हैं इसमें। तो ये सब आपको पढ़ने हैं और ये कुल मिलाकर के 4 यूनिट है आपके ज्योग्राफी के। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं तो उसको अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले हम 6 क्लास की बात करते हैं, 6 क्लास से। तो इसमें है हमारा ब्रह्मांड, सौर परिवार, अंतरिक्ष कोश, ग्लोब, मानचित्र, महाद्वीप और महासागर, पर्यावरणीय प्रदेश। मित्रों वैसा देखा जाए तो पर्टिकुलर रूप से आपके कोई भी इसमें से टॉपिक जो है वो रीट में नहीं है। आप महाद्वीप, महासागर पढ़ सकते हैं और पर्यावरण प्रदेश के बारे में भी थोड़ा पढ़ सकते हैं। बाकी ये जो टॉपिक है स्पेशली आपके रीट के अंदर मेंशन नहीं है, तो आप नहीं भी पढ़ें तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये चैप्टर भी कोई इतने ज्यादा बड़े नहीं है, 56 पेज हैं और आपके बेसिक ज्योग्राफी को ही मजबूत करते हैं। ब्रह्मांड क्या है, सौर परिवार क्या होता है, पृथ्वी क्या है, अंतरिक्ष खोज, ग्लोब क्या होता है, मानचित्र क्या होता है, महाद्वीप और महासागर, पर्यावरण प्रदेश। देखिए इनको पढ़ना में क्यों जरूरी है, आपके रीट में मेंशन ही, एक एक चीज को देखिए, अच्छे से सुनिएगा। आपके जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब इसमें मैं क्लियर कर रहा हूं। आपके भले ही ये मेंशन नहीं कर रखे हो सिलेबस में, लेकिन जब आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे, भारत का भूगोल, जब आप राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे, जब आप उसमें उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, जब एक एक चीज पढ़ेंगे आप, तो जब आपको ग्लोब और मानचित्र की जानकारी ही नहीं है, आप कैसे समझेंगे उस चीज को। तो ये बेसिक नींव होती है
ज्योग्राफी को समझने की। तो इसलिए इनको पढ़ना और समझना जरूरी है। और ये पूरे हमने चैप्टर कंप्लीट करवा रखे हैं, 7 चैप्टर जो हैं इसी चैनल पे कंप्लीट करवाए हुए हैं, और इनको पढ़ने में आपको कोई समस्या भी नहीं आएगी। तो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है रीट में, सेकेंड लेवल एसएसटी में, लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंग ये पढ़ेंगे तो आपको आगे वाले जो चैप्टर हैं, आपकी यूनिट है, उनको समझने में आपको सहायता मिलेगी, वरना घूम फिर के वापस आपको यहीं आना पड़ेगा और पहले इनको समझना पड़ेगा। तो ये इसका मेन पॉइंट है। इसके बाद में देखिए जो 7th क्लास की पुस्तक है, वेरी वेरी मोस्ट, आपके जो शुरू की यूनिट है, जैव मंडल और भूदर्शय, वायुमंडल और जलवायु, जल, भूमि, वन्य और वन्य जीवन, और विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन फर्स्ट और सेकंड। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, ये सारे ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, आपको ये सारे पढ़ने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ये 7th क्लास की पुस्तक है, इसमें आपको ये सब पढ़ने होंगे। इसके बाद आपकी 8वीं क्लास की पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। इसमें भी आपके ये सब चैप्टर सिलेबस में है, क्योंकि ज्योग्राफी काफी बड़ा पोर्शन है और ज्योग्राफी के अंदर समझने वाली चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो काफी सारे टॉपिक हैं आपके ज्योग्राफी में। 8th क्लास के अंदर भी आपको हमारा भारत, राजस्थान एक परिचय, जल संसाधन, भूमि संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक परिदृश्य, जनसंख्या, पर्यटन और परिवहन, ये सब भी चैप्टर आपको पढ़ने हैं 8th क्लास की पुस्तक में से भी। कुछ लास्ट क्लास की जो है जैसे उनमें शॉर्ट में है, तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी उनमें मैटर भी जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए लास्ट जो क्लास की कोई पुस्तक हो, राजस्थान का कम हो, तो नेक्स्ट में राजस्थान का और मैटर हो जाएगा। तो ये सब भी आपको पढ़ने हैं, ये सब आपके सिलेबस में। उसके बाद दोस्तों 9th क्लास की जो पुस्तक है, उसमें ज्योग्राफी में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है? भारत का भौतिक स्वरूप राजस्थान के विशेष संदर्भ में, भारत की नदियां और झीलें राजस्थान के विशेष संदर्भ में, ये सब हैं। भारत की जलवायु, भारत की प्राकृतिक वनस्पति और मृदाएं, ये 4 चैप्टर आपके सिलेबस में हैं, तो ये आपको पढ़ने हैं। इसके साथ ही एक 17 नंबर चैप्टर और है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि। तो भले ही अर्थशास्त्र के टॉपिक के रूप में इन्होंने दिया है इस क्लास में कि भूगोल और अर्थशास्त्र, लेकिन आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत इस चैप्टर को पढ़ना होगा। बाकी आप नहीं पढ़ें, जैसे अर्थशास्त्र का विकास है, ये नहीं पढ़ें तो भी चलेगा, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना। ये चैप्टर आपको रीट में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो चैप्टर हैं ऊपर 4, 12, 13, 14, 15, 4 चैप्टर तो ये हो गए 9th क्लास के, और इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिएगा 10वीं क्लास की पुस्तक है, उसमें आपको ये वाले चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये 20वां, 19वां, 18वां, 17वां, ये अर्थशास्त्र से संबंधित हैं, ये पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जल संसाधन 8वां, भारतीय कृषि, खनिज और ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, मानव संसाधन, परिवहन और संचार, तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ने हैं। 3 और 3 6 चैप्टर, तो ये ज्योग्राफी के हैं और ये भी आपको रीट के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो 6 से 10 तक आपको बता दी कि कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो आपको इसमें पढ़ने होंगे। और अभी भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रीट के सिलेबस में है लेकिन इनके अंदर नहीं आए हैं, वो हमें मिलेंगे 11वीं 12वीं की क्लास में। तो एक बार आपको 11वीं 12वीं की पुस्तक है उसका भी दिखा रहा हूं। ये देखिएगा मित्रों, ये 11वीं क्लास की पुस्तक है भूगोल की, और इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं रीट के अकॉर्डिंग, उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये किताबें। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट यूनिट के बारे में। तो भूगोल एक विषय के रूप में, पृथ्वी एक ग्रह के रूप में, पृथ्वी का स्वरूप, ये आपने 6 क्लास के अंदर पढ़ लिए हैं। एक बेसिक जीके बनाने के लिए था, वो सफिशिएंट था। यहाँ आपको रीड के अकॉर्डिंग इन चैप्टर को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो 6 क्लास में जो अब तक हमने पढ़ाया है, 6 क्लास की ज्योग्राफी पहले कंप्लीट करवा चुके थे, वहीं से स्टार्ट किया था, तो ये आपको यहाँ पढ़ने की रीड के अकॉर्डिंग कोई इनको आवश्यकता नहीं है। दूसरी इकाई जो है ये आपको पढ़ना है, इसमें क्या क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये आपको पढ़ना होगा। इसमें एक तो ये चैप्टर पढ़ना है, और इसके अलावा ये है जो है शैलें यानी चट्टानें,
ये 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। भूकंप और ज्वालामुखी ये भी आपको पढ़ने हैं, तो ये भी आपको पढ़ने होंगे। बाकी 8वां चैप्टर जो है ये भी आपको पढ़ना है। तो इसमें ये पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियां हैं, तो उसके अंतर्गत आपको ये भूकंप, ज्वालामुखी और शैलें, ये टॉपिक आपको 6 और 7 तो बहुत मोस्ट है, और तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको पढ़ने हैं। 4th चैप्टर आप नहीं भी पढ़ना चाहें तो चल सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये ज्वालामुखी और भूकंप इन चीजों से जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट 4th चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताइए, डायरेक्ट नहीं है। लेकिन ये मैंने आपको पढ़ने के लिए क्यों कहा है, क्योंकि जब आप ये भूकंप, ज्वालामुखी, ये अनाच्छादन और अपरदन के कारक, ये सब चीजें पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ में आना जरूरी है। आप चाहे फैक्ट इसमें ना रटें कि कौन सा कहाँ क्या है, किस किस ने खोज की, किन का क्या क्या सिद्धांत है, लेकिन एक बेसिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि जब आप ज्वालामुखी पढ़ेंगे, भूकंप पढ़े, तो उन चीजों के लिए शैलें पढ़ेंगे, चट्टाने पढ़ेंगे, तो उसके लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ में आना जरूरी है। एक थीम समझ में आनी चाहिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, और शैलें और भूकंप और ज्वालामुखी तो डायरेक्ट सीधे के सीधे आपके मेंशन कर रखे हैं सिलेबस में। इसके बाद में देखिएगा जो तीसरी इकाई है, तो इसमें प्रमुख स्थलाकृतिक स्वरूप, इसको जरूर पढ़िएगा आप। अनाच्छादन, अपरदन के कारक, इसमें आपको ये कोई सिद्धांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि डेविस और पेंका अपरदन चक्र क्या है, लेकिन अपक्षय के प्रकार क्या है, अपरदन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है, भूमिगत जल, ये आपको पढ़ना है, अपरदन के कारक वाला। तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ना होगा। इसमें कोई ज्यादा इतना कोई ऐसा माथापच्ची वाला काम है नहीं, आप आराम से समझ सकते हैं इनको। तो भले ही सिद्धांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें जो बेसिक बेसिक इनके टर्म्स के अर्थ हैं वो आपके सब सिलेबस में है और वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में देखिएगा 4th यूनिट जो है, इसमें फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है 11वां, वायुमंडल संगठन और संरचना। ये आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें और आपको ये कोई चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जलवायु का वर्गीकरण वेरी वेरी मोस्ट में अगर कहूं कि हमेशा इसमें से क्वेश्चन आता है, वेरी 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 मोस्ट। तो जलवायु के वर्गीकरण के चैप्टर को आप जरूर पढ़ें। इसके बाद में 11वीं क्लास की पुस्तक में ही है भारत का भूगोल, खंड ब के अंतर्गत इसी पुस्तक में। तो इकाई 7 आपको पढ़नी है, भारत स्थिति, विस्तार और अवस्थिति। ये आप पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर आपके लिए सफिशिएंट है इसमें से। इसके बाद ये संरचना, उच्चावच और स्थलाकृतिक प्रदेश, ये आपको पढ़ना है, और जलवायु, मानसून तंत्र, ये आपको पढ़ना है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति और भारत में मृदा। तो ये सब चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इकाई 11 में राजस्थान वाले ये दोनों चैप्टर ये आपको पढ़ने होंगे। तो ये चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। ये देखिएगा, ये 11वीं क्लास की पुस्तक ही है। इनमें जलवायु, प्रदेश, प्राकृतिक वनस्पति कितने अच्छे से इनको मैप के माध्यम से समझा रखा है। तो जो मैंने आपको मेंशन किए हैं चैप्टर वो आपको पढ़ने हैं इसमें। इसके बाद में देखिएगा 12वीं क्लास की जो ज्योग्राफी की पुस्तक है, हालांकि इसमें कई चैप्टर हैं लेकिन वो सब आपको नहीं पढ़ने हैं। एक तो आप ये संसाधन वाला जो चैप्टर है ये आप पढ़ सकते हैं इसमें, और भारत की जनसंख्या ये आप चैप्टर पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी 11वीं क्लास की जो पुस्तक है वो सब उससे भी कवर हो जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा और डिटेल में बता रखा है, अलग से पूरा काफी डिटेल में मेंशन कर रखा है। तो ये 8वां और 9वां चैप्टर जो है ये 12वीं क्लास की पुस्तक से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी आपके पहले के चैप्टर में कवर हो जाएगा। इसमें से भी ये बाकी अगर कर्सिव वगैरह ये पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपके पहले भी कवर हो जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत अच्छा बता रखा है 8वां और 9वां जो इसमें चैप्टर है 12वीं क्लास की ज्योग्राफी जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो दोस्तों ये थे आपके मेन सारे टॉपिक, और इसमें अगर एक बार और फिर से बात करें तो ये 4 यूनिट है, और इन 4 यूनिट में 6 से 10th क्लास तक की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है वो आपके लगभग ये चीजें कवर करेगी। लेकिन और ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए, कुछ और फैक्ट की प्राप्ति के लिए, अच्छे से एक चीज को समझने के लिए, वो आप 11वीं के अंदर आपको मैंने कुछ चैप्टर बताए हैं, जो जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी है या भूकंप है, ये आपको पहले नहीं मिलेंगे डिटेल में, तो ये आप पढ़ सकते हैं। 12वीं में से भी 1-2 चैप्टर हैं।
मेन 6 से 10th क्लास तक की ज्योग्राफी है, इसमें से आपको नहीं छोड़ना है। तो आपको मैंने बता दिए हैं 6 से 10 तक आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। मेन यही है पूरा बेसिक सारा। और थोड़ा बहुत और डिटेल में जानने के लिए जो टॉपिक आपको पहले नहीं मिले वो 11वीं में आपको बता दिए, थोड़ा और डिटेल में है। और 12वीं के भी 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो ये आपका सारा कंप्लीट होता है। और 6 से 10th क्लास की जो किताबें हैं वो तो यहाँ पर आपको सब करवा ही रहे हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे जो है सारी पढ़ाएंगे। 10वीं क्लास की हिस्ट्री चल रही है और 10वीं की हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद फिर ज्योग्राफी जो है वो शुरू करेंगे। तो 6 क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो ही चुकी है, वो पहले ही करवा दी थी। 7th क्लास की ज्योग्राफी से स्टार्ट हो जाएगा, फिर 8th की, फिर 9th की और फिर 10th क्लास की ज्योग्राफी आपको करवा देंगे। तो बहुत शानदार और बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें आपकी कवर हो जाएगी। आप भी साथ साथ पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही। और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।